short term course. Okay, so all of you should fill that form and submit it. Fine. So now we'll proceed with our today's session. Now let me first share my screen, my Excel sheet with you. Fine. Now can you all see a blank Excel sheet on the screen? Yes, ma'am. It's visible. Okay, fine. So we'll start with how to insert a picture on our Excel worksheet. ठीक है, सबसे पहले हम पिक्चर इंसर्ट करना देखेंगे. कल डेटा आपने टेक्स्ट बेस्ड डेटा या न्यूमेरिक बेस्ड डेटा कल आपने इंसर्ट करना सीख लिया था. नाउ लेट अस ट्राई टू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ एक्सेल शीट. ठीक है, मैं दो तरीके से पिक्चर इंसर्ट करना बताऊंगी. So all of you can note down the steps or just see it carefully, and afterwards you can practice it, and in case if you face any problem then we can discuss it again. Okay. Okay, so the first step is you have to go to that particular cell जहाँ पे भी आप picture insert करना चाहते हैं, या अभी आप cell नहीं भी specify करना चाहते तो भी जहाँ पे भी आपका cursor है रहने दो. But still I have pointed my cursor to a particular cell. This is cell C4. कल आपने naming इनका देखा था, column और row wise these cells are referred. ठीक है, उस पे जाके यहाँ पे ऊपर जो टैब्स है इसमें इंसर्ट टैब है. विल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. ठीक है, इंसर्ट टैब में देयर इज अ सब टैब नोन एज इलस्ट्रेशंस. क्लिक ऑन दैट इलस्ट्रेशंस. इस इलस्ट्रेशन में देयर इज अ tab known as pictures, which is used to insert pictures from your computer or maybe from the online sources also. Jahan se bhi aap pictures insert karna chaho, you can use this button. So I'm clicking on picture, insert a picture. I'm trying to insert a picture from this device itself. So I've clicked on this device. Okay, are you guys there with me? Yes, ma'am. ठीक है, अब जहां पे भी मेरी पिक्चर है, जहां से मैं उस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहती हूँ, आई वेंट टू दैट पिक्चर और वहां जाकर मैंने ये इंसर्ट प्रेस किया. नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी, आई होप देयर इज अ पिक्चर, देयर इज अ रूम पिक्चर विच इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन माय स्क्रीन. वो इंसर्ट हो गई है, बट दिस पिक्चर इज क्वाइट लार्ज एज ऑफ नाउ. हम इसे छोटा करते हैं. ठीक है, अब लेट से छोटा करने के बाद भी आई वांट कि ये पिक्चर एक पर्टिकुलर सेल में फिट हो जाए. तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं उस सेल को इतना बड़ा करती जाऊं और फिर मैं एडजस्ट करूं उस पिक्चर को. ठीक है, अनदर ऑप्शन इज कि सेल साइज आपने स्पेसिफाई कर दिया. फॉर एग्जांपल C4, एज यू ऑल कैन सी, मैंने C4 जो सेल था मेरा उसे ड्रैग करके और बड़ा कर लिया है. फोर्थ रो को मैंने ड्रैग करके बड़ा किया है और C कॉलम को मैंने ड्रैग करके बड़ा किया है ना. After that, what we can do is we can pick this picture and align it with the left hand top corner of the cell. ठीक है, इसे मैं यहाँ लेकर आई. अब मैं इसे exactly C4 में फिट करना चाहती हूँ. For that, what I can do is I can press the Alt key from my keyboard. Alt key आपने प्रेस करनी है अपनी कीबोर्ड से और फिर इस पिक्चर को आप छोटा करके उस सेल में फिट करने की कोशिश करो. It will exactly fit into that particular cell. But you have to remember that जब आप रीसाइज कर रहे हो इमेज को, तो एक तो वो लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, लेफ्ट टॉप अलाइंड आपके सेल के साथ. दूसरा ऑल्ट की के साथ, ऑल्ट की प्रेस करके, एंड देन यू हैव टू रीसाइज दैट इमेज, so it will fall into your cell.
अच्छा, अभी भी क्या है, अभी पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में तो मैंने इस पर्टिकुलर इमेज को इस सेल में फिट कर दिया है, बट इफ आई चेंज द साइज ऑफ सेल, देन मेरी पिक्चर का साइज अभी भी चेंज नहीं होगा. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ आई चेंज द साइज ऑफ द सेल, the size of my picture is not changing. मैंने सी कॉलम को और वाइड किया और विड्थ उसकी इंक्रीज करी, लेकिन मेरे इमेज का साइज चेंज नहीं हुआ. ठीक है. नाउ टू डू दैट, कि जब मैं सेल का साइज चेंज करूं तो साथ में इमेज का साइज भी चेंज हो, उसके लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस पिक्चर. ठीक है, राइट क्लिक और यू कैन डबल क्लिक ऑन द पिक्चर. ठीक है, तो यहां पिक्चर फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा. एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर हमारे पास आ गया है. When we get this option format picture, इसमें हमारे पास साइज के लिए ऑप्शन होगा, जहां हम पिक्चर के साइज को सेट कर सकते हैं. इन द साइज ऑप्शन, गो टू प्रॉपर्टीज. इन प्रॉपर्टीज क्लिक ऑन मूव एंड साइज विद द सेल्स. अब ये करने के बाद, now let us try to change the size of our cell. अब मैं इसकी width को increase करने की कोशिश करती हूं. See, now when I'm increasing or decreasing the size of the cell, the image size is also changing accordingly. है ना, जो कि पहले नहीं हो रहा था. Yes, ma'am. This is how we can insert an image into a cell and align it with the size of the cell. This is one method. There is one more method using which you can insert an image into your cell. मैं सेम इमेज को ही दूसरे एक और सेल में इंसर्ट करके आपको यहाँ दिखाती हूँ यूजिंग द सेकेंड मेथड. ठीक है. Let's say now I've selected F4. Now to insert the image, again I have to go on the insert tab. I'll go on illustrations, but this time rather than going to pictures, I went to shapes. Shapes पे मैंने एक rectangle select किया और उस rectangle को अपने इस सेल में insert किया. ठीक है. Now I have this shape. This rectangle or square, it looks like a square, but it's a rectangle. Okay, so I've inserted it into F4. Now right click on this. Either you can right click or you can go to shape format. दोनों से ही आपके पास shape fill का ऑप्शन आएगा. ठीक है, उस shape fill में जाके हमें pictures पे क्लिक करना है. Then you can pick up the source from where you want to insert the picture. Online picture image करनी है, from icons pick करनी है, या from a file. I'll pick up the same picture from a file. See, ये picture insert हो गई. Now if I drag this, if I want to change the size of the image, वो already aligned है cell के साथ और अपने आप ही increase या decrease हो जाएगी. So these are two methods using which you can insert a image into any of the cells.
कल जो आपने देखा था वो आपने देखा था कि हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट डेटा और हाउ टू इंसर्ट द numeric data. Now today we have inserted a different format of data, that is a picture into a cell, into a Excel sheet. Is that clear? The second method is easier in comparison to first method, लेकिन आपको जो भी मेथड याद रहता है आप उस मेथड को यूज करके इमेज इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. Now shall we proceed further? Yes, ma'am. ठीक है. तो चलो अब हम आगे चलते हैं. दिस थिंग इज क्लियर, हाउ टू इंसर्ट अ इमेज इनटू अ डेटा शीट. अब हम जो दूसरी चीज देखेंगे, अब हम वो देखेंगे हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स इनटू आवर एक्सेल वर्कशीट. हाइपरलिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरलिंक? एनीवन? Ma'am, link connecting to another link. लिंक Basically. कनेक्टिंग टू अनदर लिंक. हाइपरलिंक, हम किसी और चीज को लिंक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज से. अच्छा, हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए हम किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं. उस सेल में जो भी डेटा है, टेक्स्ट बेस्ड डेटा है, पिक्चर्स है, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू हाइपरलिंक्स. what will happen is जैसे ही हम उस hyperlink पे क्लिक करेंगे, once it is converted into hyperlink, whenever we click on that hyperlink, it will take us to a different file जो भी उससे linked है, जिसके लिए भी वो hyperlink create किया गया है, वो हमें वहां ले जाएगा या वहां divert कर देगा. Now for example, on my screen right now I have two images, and in one cell, that is in D4, I have written presentation. Now I'll try to link both the image as well as text data to another file. ठीक है, मैं दोनों की ही लिंक बनाकर देखूंगी. एक इमेज हम हटा देते हैं so as to avoid any kind of confusion. हम इस सेल को भी हाइपरलिंक करके देखेंगे और इसको भी हाइपरलिंक में कन्वर्ट करके देखेंगे. ठीक है. अब जिस भी डेटा को हमें हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट गो ऑन दैट पर्टिकुलर सेल. उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उस सेल पे राइट क्लिक करेंगे. ठीक है. राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो टैब ओपन जो हुआ है, ये जो मेन्यू बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें लास्ट ऑप्शन देखिए, इट सेज लिंक. इज इट विजिबल? Yes, ma'am. तो मैं उस लिंक पे क्लिक कर रही हूं. मैंने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है जिसका हेडिंग है इंसर्ट हाइपरलिंक. ठीक है. टेक्स्ट टू डिस्प्ले इज प्रेजेंटेशन, एंड नाउ आई कैन सेलेक्ट अ फाइल which will be linked to this. Let me pick up any file. Let's say मैंने एक फाइल को लिंक कर दिया है इससे. नाउ कैन यू सी द चेंज? जो मेरी एक्सेल शीट थी उसमें प्रेजेंटेशन जो लिखा हुआ है, अब वो ब्लू कलर का हो गया और उसके अंदर नीचे अंडरलाइन भी आ गई है. एंड वेन एवर आई ब्रिंग माई कर्सर ऑन दिस प्रेजेंटेशन, इट इज गिविंग मी एन एड्रेस of a particular file. This file is located on C drive in so and so folder, and the file name is this. Let's see what happens if I click on this hyperlink. अब ये hyperlink बन चुका है. If I click on this,
Hello. I think there is a network issue. I request you all to please wait. Kindly wait, Pooja ma'am is reconnecting herself. Pooja ma'am, are you there? हाँ मैम, आई एम सो सॉरी, वो मेरा नेटवर्क कनेक्शन Network चला गया था। disconnect हो गया था. Yes ma'am, yes. हाँ, कितनी देर से नहीं था कनेक्टेड? मैम hardly 1 minute. ओके, आपने हाइपरलिंक पे क्लिक करा था और वो हो गया था. अच्छा ठीक है, हाँ। फिर मैं ये कह रही थी कि मैं जब हाइपरलिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो शीट ओपन तो हो रही है, बट इट वाज नॉट विजिबल टू यू गाइस बिकॉज मैं स्क्रीन शेयर मेरा हो रहा था। ओके, लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन। Fine. So the way we created a hyperlink with the text data, in the same manner, we can create a hyperlink with the image also. इस image वाले cell को हम select करके इस पे भी right click करेंगे तो भी हमारे पास link create करने का option आ जाएगा. And in similar way, we can create the link. ठीक है, हम वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डॉक्यूमेंट से हम उसे लिंक करना चाहें. So whenever we click on this particular cell, that document will open. Now my image is also being converted into a hyperlink. मैं जैसे ही इस image के ऊपर लेके जा रही हूँ, see the hand is coming which represents a hyperlink और वो उसका एड्रेस दिखा रहा है जिस फाइल को वो ओपन करेगा. And that file opens. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. फाइन. लेकिन जब मैं हाइपरलिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो शायद आप लोगों को वो लिंक नहीं दिख रही होगी. उसके नहीं लिए या तो नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. मैं एक बार या तो अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट. Okay, now let me click on this image. Yes, I want to open this link. Now can you see? एक पीपीटी ओपन हो गई है, एडवांस एक्सेल 1 वीक वर्कशॉप. Yes ma'am, it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I have linked this PPT with this image. As soon as I'll click on this image, वो PPT open हो जाएगी. ठीक है? So now you know how to insert links into your Excel worksheets. कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. Okay. So now we'll proceed with our next topic, that is how to insert a header and a footer into our worksheets. जैसे कि वर्ड में आप लोगों ने किया होगा, वर्ड में जब आप लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, है ना,
तो आप लोग उसमें हेडर एंड फुटर डालते हैं, स्पेशली व्हेन यू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. So you are supposed to insert some page numbers into it and some titles into it, which is common for each and every page. So in similar way or in similar manner, we can insert headers and footers into our Excel sheets also. Excel sheets में भी हम वो कर सकते हैं. ठीक है, Excel sheet में header और footer डालने के लिए हमें क्या करना है, let's see that. आपकी जो एक्सेल की वर्कशीट खुली हुई है उसमें राइट हैंड साइड में एट द बॉटम यू कैन सी दैट देयर आर 3 फॉर्मेट्स इन विच यू कैन ओपन योर फाइल. राइट हैंड साइड में देखोगे तो एक तो प्लस और माइनस वाला बना होता है जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए. उसके पास में आपके पास 3 फॉर्मेट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द नॉर्मल फॉर्मेट जिसमें आपका बाय डिफॉल्ट आपकी शीट ओपन होती है. सेकेंड वन इज पेज लेआउट एंड थर्ड वन इज पेज ब्रेक प्रीव्यू. पेज ब्रेक कल सर ने आपको बताया था कि पेज ब्रेक आपको कैसे नजर आएगा, है ना. ऊपर पेज लेआउट से भी वो ऑप्शन आता है. यहीं पे हम जो बीच वाला ऑप्शन है पेज लेआउट उस पे क्लिक करेंगे टू इंसर्ट अ हेडर एंड अ फुटर इनटू आवर शीट. ठीक है, मैंने पेज लेआउट पे जब क्लिक किया तो यू कैन सी मेरा पेज का थोड़ा सा जो जिस तरह से वो डिस्प्ले हो रहा था वो डिस्प्ले हैज चेंज्ड एंड नाउ आई कैन सी दैट देयर इज अ ऑप्शन ऐड हेडर एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन ऑन द पेज तो यहाँ पे इंसर्ट फुटर भी होगा. अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा लेफ्ट राइट कहीं होगा, बट दैट विल ऑल्सो बी देयर. ठीक है, सो let's try to insert a header into this sheet. यहाँ पे मैंने क्लिक किया हेडर पे. इस पे हम लिखते हैं MS Excel वर्कशॉप. ठीक है, तो अब ये जो मैंने MS Excel वर्कशॉप लिखा है, if I'll be having multiple pages in my sheet 1, so on each and every page at the top this title would be displayed. और अगर आप उसको टॉप में बीच में नहीं रखना चाहते हो, आप उसको लेफ्ट में करना चाहते हो या राइट में करना चाहते हो, आप जिस भी पोजीशन में उसे डालना चाहते हो आप उस पोजीशन पे ले जाकर अपने हेडर में उसे डाल सकते हो. ठीक है, ये हेडर एंड फुटर का ऊपर टैब भी आ गया है. जैसे ही मैंने वो पेज लेआउट वाला ऑप्शन किया था, यहाँ ऊपर हेडर एंड फुटर का टैब भी आपके पास आ जाएगा. इससे हम इसमें पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ओब्लिक पेज नंबर भी डाल सकते हैं, करंट डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस व्हिच यू कैन इंसर्ट इनटू योर पेज. अब मैंने हेडर में तो यहाँ पे लिखा है MS Excel वर्कशॉप. नाउ लेट मी इंसर्ट समथिंग इनटू द फुटर. सो आई एम क्लिकिंग ऑन गो टू फुटर. ये फुटर पे यहाँ आ गया है. फुटर पे यहाँ हम पेज नंबर इसमें इंसर्ट करते हैं. ठीक है, सो नाउ दिस इज डन. गो टू हेडर. हेडर में भी आ गया है. Now let me go to the normal layout only. As soon as I click on the normal view, ये header and footer दिखाना बंद कर देगा. Right? Now header and footer will be visible only when you will see the print preview of your worksheet. जब प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ आपको नजर आएगा कि आपके पेज का हेडर है और फुटर है, दोनों चीजें ही इंसर्ट हो गई हैं. टू इंसर्ट दैट यू हैव टू गो टू पेज लेआउट. पेज लेआउट पे जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर जो टैब्स हैं उन टैब्स में एक एडिशनल टैब आपका आ जाएगा फॉर हेडर एंड फुटर, and from there you can insert page numbers, insert the date, insert the time, or any other customized data you want to write as your header and footer on your sheet that you can write. ठीक है, is that clear?
जब बड़े डॉक्यूमेंट्स हम डिजाइन करते हैं, हाँ बेटा, यस, एनी क्वेरी? Is it clear or should I repeat it once more? मैम फुटर का क्या काम है ऐसे? फुटर का क्या काम है? पेज Yes, नंबर्स तो नॉर्मली फुटर में ही होते हैं ना। ओके मैम, जैसे बॉटम में डालने हो तो वो नीचे आते हैं। हाँ, बॉटम में ही होते हैं जनरली पेज नंबर्स, तो वो हम डाल सकते हैं। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, फाइल्स आप ओपन करोगे तो नीचे भी उसका रेफरेंस लिखा होता है ना। जब बड़ी रिपोर्ट्स जब बनती हैं, लेट से आपका फाइनेंशियल डेटा कंपनी का बन रहा है, वो एक्सेल शीट में बनेगा, लेकिन उसमें हर पेज में नीचे हो सकता है कंपनी का नाम कोई लिखना चाहे, ठीक है, या फिर कौन से ईयर के लिए है वो, कौन से फाइनेंशियल ईयर उसमें कंसिडर हो रहा है, वो आप हर पेज पे प्रिंट करना चाहो, तो यस इस मैम। तरह का जो भी डेटा होगा हमारा, उसे हम हेडर या फुटर में डाल सकते हैं। Now this will depend on the convention that you are following and your company practice की क्या चीजें आप हेडर में डालोगे और क्या आप फुटर में डालोगे, यस मैम। ठीक है। बट रिपीटेटिव डेटा को हम वहां डाल देते हैं जो हर शीट में हमें नजर आना चाहिए। फाइन, एनी अदर क्वेरी? So shall we proceed with the next topic, that is how to insert charts into your sheet? चलो अब हम चार्ट्स इंसर्ट करेंगे। So for charts, obviously we need some type of data in our worksheet first, then only we can create a chart out of that data. अच्छा, जहां तक चार्ट्स का सवाल है, which type of chart you will be inserting, that totally depends on you. Yes, there are certain constraints कि कितने number of columns होंगी तो हम किस तरह का चार्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो चार्ट आप बना रहे हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला चार्ट सिलेक्ट करोगे। दैट आई कैन नॉट गाइड यू। व्हाट आई कैन गाइड यू ऑन इज that how you can create a chart, क्योंकि चार्ट्स तो कई तरह के हो सकते हैं, कॉलम चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स होते हैं, then even there are very, I mean, very, you can say, पिक्टोरिकल काइंड ऑफ चार्ट्स, लाइक डोनट की फॉर्म में भी एक चार्ट आता है, बबल की फॉर्म में भी चार्ट बनता है, रडार की शेप में भी चार्ट बनता है। सो देयर आर वेरियस शेप्स व्हिच आर अवेलेबल एज फार एज योर चार्ट्स आर कंसर्न्ड, लेकिन कौन सा बनाना है वो आपको सिलेक्ट करना है। कैसे बनाते हैं चार्ट वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। सो फॉर चार्ट लेट अस फर्स्ट इंसर्ट सम डेटा। लेट्स से मैं किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सिंपल सा डेटा हम डालते हैं 10 सालों के लिए। ये हाइड हो रखे हैं मेरे कॉलम्स। Okay, so I have selected years from 2001 to 2010. Let's say in the second column, I insert the profit. Maybe these profits are in lakhs, let's say 304
289 356, कुछ भी आर्बिट्री डेटा मैं ले रही हूँ. This is a hyperlink right now. Okay, let me repeat this. कुछ भी आर्बिट्री डेटा हम डाल के हम सिर्फ एक चार्ट इंसर्ट कैसे करना है वो देख रहे हैं, है ना? ओके, चार्ट्स आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगे. इंसर्ट टैब में यू कैन सी चार्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. रिकमेंडेड चार्ट्स, देन यू हैव बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, scattered chart, है ना? बहुत सारे charts and even pivot charts are there. Pivot charts will be covered in your I think fourth day. We'll cover the pivot charts. Third or fourth day में cover होंगे. Then we have line charts, column charts. So there are n number of options available. Fine. अब हम इस डेटा से चार्ट बनाएंगे. ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम पहले डेटा को सिलेक्ट कर लें एंड देन वी क्रिएट अ चार्ट बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड डेटा. दूसरा तरीका ये है कि पहले आप चार्ट सिलेक्ट कर लो, अपना चार्ट क्रिएट कर लो एंड देन यू ऐड डेटा टू इट. यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड. ठीक है, लेट्स से हम पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर चार्ट क्रिएट करते हैं. But in that case also we need to make some changes into the way our data is organized into that chart. Fine. अब मैंने data select कर लिया है. Now I'm going to this insert button. Insert button में मैं let's say मेरा data profit का है तो maybe I'm interested in a line chart or in a bar chart. ये दोनों ही मैं prefer करूँगी. इन दोनों में से मैं ही एक option पिक करूंगी. लेट मी फर्स्ट ट्राई विद बार चार्ट. बार चार्ट पे मैंने क्लिक किया. 2D ही बनाते हैं. चलो 2D को हमने सिलेक्ट किया. यहाँ एक चार्ट बनकर आ गया. बट नाउ दिस चार्ट इज नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग टू मी. यहाँ पे ब्लू कलर के जो बार्स बनकर आ गए हैं तो सब ऑलमोस्ट एक ही साइज के हैं और कुछ ऑरेंज कलर के बार्स बने आए हैं. नीचे कुछ नंबर्स आया है. राइट नाउ दिस चार्ट इज नॉट appropriate what we expect from a chart of profits from year 2001 to 2010, है ना? तो हमें इसका कुछ लेआउट चेंज करना पड़ेगा. Can you all see this chart on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So to change that, I'm right clicking on this chart. ठीक है, इस पे हमने राइट क्लिक किया और फिर हम सेलेक्ट डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट डेटा. सिलेक्ट डेटा में जो सबसे पहला ऑप्शन आया है दैट शोज चार्ट डेटा रेंज, जो ऑलरेडी यहाँ पे शीट 1 के रेफरेंस में एक डेटा सेट सिलेक्ट हो रखा है और यहाँ जब आप अपनी एक्सेल शीट पे देखोगे तो वो ग्रे में हाईलाइट हो रहा है ना? उस पूरे का रेफरेंस आ रहा है. कैन यू ऑल सी दिस पॉपअप विंडो जो ओपन हुई है, या आपकी स्क्रीन शेयर में नहीं नजर आ रही है? मैम विजिबल नहीं है. दिख रहा मैम. विजिबल नहीं है. ओके, तो मेरे को स्क्रीन शेयर चेंज करना पड़ेगा. लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन विद यू, देन ओनली इट विल बी विजिबल. जस्ट गिव मी 1 minute.
अच्छा, अभी आप लोगों को चार्ट नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ओके, ma'am. अब बताना, मैंने राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे क्लिक किया, अब एक और विंडो पॉपअप हुई है, कैन यू सी दैट? यस Yes, मैम। ma'am. ओके फाइन, सो दिस विंडो सेलेक्ट डेटा सोर्स विल पॉप अप। इसमें अब हम अपनी लेजेंड एंट्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एंट्रीज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेजेंड एंट्रीज मतलब आपको वर्टिकली क्या डेटा रिप्रेजेंट करना है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या डेटा रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारे जितने भी चार्ट्स बनेंगे 2 डायमेंशनल चार्ट्स, उनमें 2 एक्सिस रहेगी, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या चाहते हैं और वाई पे हम क्या चाहते हैं वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज कि जो एक्स एक्सिस है मेरी, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस पे मेरे ईयर्स आए। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करती हूँ एंड आई सिलेक्ट दिस रेंज फ्रॉम 2001 टू 2010, ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ कैन यू सी दिस, जो चार्ट है उसमें नीचे 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 9, 10 आ गया है। Yes, ma'am. ओके, नाउ ऑन द वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है वहां अभी भी ये ब्लू वाले जो बार्स शो कर रहा है, दिस बार इट इज शोइंग फॉर ईयर्स। अब हमें वहां पे ईयर नहीं दिखाना है तो हम उसे रिमूव कर देंगे। ओनली द प्रॉफिट्स आई वांट टू शो ऑन माय बार्स। नाउ आई क्लिक ऑन ओके and see. Now, is this chart conveying a meaning to you? Orange में हमारे profits आए हैं, 2001 में profit is around 300, 2002 में profit is little less than 300, whereas in 2003 profit is around 550, है ना? नजर आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, अब अगर लेट्स से मुझे अभी तो मैं कह रही हूँ अराउंड 300, अराउंड 550, इफ आई वांट द एग्जैक्ट फिगर्स तो वो भी हम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे डिस्प्ले करेंगे? आप अपना चार्ट को सिलेक्ट करना, चार्ट के ऊपर क्लिक करना, इट विल गेट सिलेक्टेड एंड हेयर यू कैन गो टू चार्ट डिजाइन। चार्ट डिजाइन का जो टैब हमारा है ऊपर आ जाएगा, जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे फिर आप उस टैब में यहाँ पे है ऐड चार्ट एलिमेंट्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर यू कैन सी ऐड चार्ट एलिमेंट्स। मैं उस पर क्लिक करती हूँ, देयर आर वेरियस ऑप्शंस विच आर कमिंग। एक्सिस, एक्सिस पे हम और डिटेलिंग कर सकते हैं, एक्सिस को हम टाइटल्स भी दे सकते हैं, किस एक्सिस का हम क्या नाम रखना चाहें। चार्ट को भी हम टाइटल दे सकते हैं, वी कैन पुट अ टाइटल फॉर आवर चार्ट। बाय डिफॉल्ट इसका टाइटल प्रॉफिट आ रहा है, यू कैन चेंज इट, है ना, और उसको भी आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो वो हम चेंज कर सकते हैं। देन वी कैन प्लेस द डेटा लेबल्स, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए तो मैं डेटा लेबल्स डाल सकती हूँ। उनको भी कहाँ आप प्लेस करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से आई सिलेक्ट ऑन आउटसाइड एंड, I want to put the data labels. Now can you see on the first bar exact figure लिखा हुआ आ गया 304, on the second bar 289, on the third bar 567. The exact figures are being displayed now on these bars. ये हमने डेटा लेबल्स ऐड कर दिए हैं। अब क्या होता है, इस फिगर को लेट से आप पीपीटी में पेस्ट करना चाहें अपनी, यहाँ से, या एक्सेल में मैंने ये क्रिएट किया एंड इफ आई वांट टू प्रेजेंट इट समवेयर तो वो मैं पीपीटी में भी इस चार्ट को पेस्ट कर सकती हूँ। पीपीटी में जब आप इस चार्ट को पेस्ट करोगे तो साथ में अगर आप चाहो तो इस चार्ट, ये चार्ट जिस टेबल से बनी है उस टेबल को भी आप नीचे इंसर्ट कर सकते हो। सी, नीचे पूरी टेबल भी इंसर्ट हो गई है विद द ईयर्स एंड द प्रॉफिट्स जितने भी हैं। देन
You can have more type of representations. यहाँ देखो चार्ट स्टाइल्स में जैसे जैसे मैं हर स्टाइल पे क्लिक कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से वो सेम चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. The data is same, but the way it is presented becomes different. Even I can change the colors. अभी ऑरेंज से ब्लू हो गया है ना? So there are various options which are available. You can just try out these options. यहाँ तक कि अब अगर हम चाहें कि if I want to change the chart type, ये तो बार चार्ट बना था हमारा, मैंने कहा था इसी डेटा को मैं लाइन चार्ट से भी रिप्रेजेंट करूंगी तो भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा कि कैसे प्रॉफिट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं. सो आई एम क्लिकिंग ऑन चेंज द चार्ट टाइप. Click on line and select a line chart. Okay. क्या हुआ? See, अब बार चार्ट से वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया है. Can you see the change? Yes, ma'am. Okay, so this is how you can create a chart in your Excel sheet. Is it clear? Yes, ma'am. Fine. So now I'll give you a small question to practice this कि चार्ट कैसे बनाना है ना. मैं थोड़ा सा उसमें चेंज कर रही हूँ. मैं चेंज क्या कर रही हूँ कि अभी मैंने आपको सिर्फ एक कॉलम का चार्ट बनाने के लिए दिया था, whereas now the chart you will create will have 2 bars. अभी तो सिंगल बार था, अब आप 2 बार्स वाला बनाओगे. ठीक है. Let me share the question with you. Yes. Now is the question visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, so next 2-3 minutes, all of you will try to create this chart using bar chart. आप जहाँ स्टूडेंट का नाम डाल रहे हो, आप चाहो तो सिर्फ फर्स्ट नेम डाल देना. ये जो भी फर्स्ट नेम लिखे हुए ब्रिटेन, ब्रैडी, जैक्सन, जॉन्स, डोंट राइट द सेकंड नेम. ठीक है, वो नहीं डालना. सिर्फ फर्स्ट नेम डाल के फटाफट से ये चार्ट बनाओ.
हाँ बेटा, आप लोग सब कर पा रहे हैं ना? एनी प्रॉब्लम यू गाइस आर फेसिंग? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, so now all of you can help me out in creating this. ठीक है? Those who are sitting on their laptops and desktops can practice it. Those who are not sitting on their laptops or desktops can help me out in creating a chart out of this data. ठीक है? You guys will guide me. मैं screen share change कर रही हूँ अपना, so that you can see that data. हाँ. Now help me out. What should I do? How can I create a chart out of this data? Yes, anyone? Am I audible? मैम Yes, ma'am. इंसर्ट में जाके Insert में जाऊंगी. Very good. Insert पे जाके चार्ट्स में चार्ट्स पे बार चार्ट बनाने को बोला है, 2D तो हम बार 2D चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी. ठीक है, Yes, चलो 2D हमने सिलेक्ट किया. देन उसके बाद राइट क्लिक करके यस, अभी सिलेक्ट करने के बाद एक चार्ट बन के आ गया है ना? यस And मैम more or less, this chart is, I think, representing the correct data. ब्लू में टेस्ट 1 आ रहा है, ऑरेंज में टेस्ट 2 आ रहा है, नीचे उनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और वाई एक्सिस पे जो भी मार्क्स थे वो मार्क्स लिखे हुए आ रहे हैं, है ना? फिर भी अगर हमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो एज सजेस्टेड बाय यू आई शुड राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा पर जाएंगे. वेरी गुड. और Then- यहाँ पे जाकर हम अपने एक्सेस में लेजेंड एंट्रीज में क्या है और हॉरिजॉन्टल लेबल्स में क्या है वो चेंज कर सकते हैं. अभी जो डेटा आया है वो करेक्ट है. हॉरिजॉन्टल पे ऑब्वियसली हमें नाम चाहिए स्टूडेंट्स के, और लेजेंड एंट्रीज वर्टिकल पे हमें मार्क्स का डिवीजन चाहिए, है ना? और टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों ही इसमें आ रहे हैं, तो इसमें फर्दर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? This chart is giving the correct representation. बाकी की चीजें अगर हम ऐड करना चाहें तो उसके लिए वही हम चार्ट डिजाइन पे जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे. लेट्स से चार्ट टाइटल आप डालना चाहते हो अबव द चार्ट, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं मार्क्स इन टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, है ना? ये चार्ट टाइटल मैंने चेंज कर दिया है. लेट्स से और हम क्या डाल सकते हैं, हम इसमें डेटा लेबल्स डाल सकते हैं जिससे कि वो मार्क्स जितने भी हैं वो हमें नजर आए बार के ऊपर लिखे हुए कि कितने मार्क्स हैं. उसके बाद और हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हैं.
ग्रिड लाइन आर हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, जितनी भी आप जिस तरह की ड्रॉ करना चाहो आप वो ग्रिड लाइंस इंसर्ट कर सकते हो। डिजाइन आप फर्दर, स्टाइल आप चेंज कर सकते हो अपने चार्ट का। लेट्स से इफ आई चूज दिस पर्टिकुलर स्टाइल, है ना। सो आर ऑल ऑफ यू देयर विद मी? बना सकते हैं ना अब हम चार्ट्स? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, now we'll move on to our next topic, that is working with various formulas and functions. तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस देखेंगे, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस आर विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर MS Excel। तो हम टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस देखेंगे जिन्हें यूज करके हम टेक्स्ट डेटा में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं, दैट मीन्स वी नीड टू हैव सम टेक्स्ट बेस्ड डेटा। कुछ टेक्स्ट बेस्ड डेटा हमारे पास यहाँ होना चाहिए जिसमें हम चेंजेस करेंगे, है ना। लेट्स से हम डेटा इंसर्ट करते हैं, हम डेटा में अपने कॉलेज का नाम ही डालते हैं और फिर हम उस पे कुछ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस अप्लाई करके देखेंगे। So in this cell, I'll write down the name of your college. Banarsidas Chandiwala Institute of Professional Studies, द्वारका, ठीक है। लेट्स से इस डेटा को मैं रैप टेक्स्ट करके इसी सेल में फिट कर देती हूँ, ठीक है। इज इट विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. Fine. Now we'll try to have some text-based functions on it, or apply some text-based functions on it to see what all we can do with the text-based data. होता क्या है, text-based data पे functions apply करने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब Excel sheet में you have some text-based data और उसमें से let's say आपको कुछ चीजें ही selective pick करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब लेट्स से ये पूरा नाम लिखा हुआ है बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, और ऐसा आपकी शीट में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, एक सारे इंडिया के कॉलेजेस का नाम है, एंड व्हाट योर बॉस आस्क्स इज कि हर कॉलेज का मुझे ना बस फर्स्ट 5 लेटर्स पिक करके दे दो। आई डू नॉट वांट द फुल नेम, नाइदर आई वांट द एब्रिविएशंस, what I want is just the first 5 alphabets and the last 5 alphabets। अगर कोई ये कहता है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 मीन्स ऑब्वियसली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट 5 पिक करने, और लास्ट 5 मीन्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको 5 अल्फाबेट्स पिक करने हैं। और लेट से अगर ये कहा जाता है कि बीच में से फ्रॉम द मिडल यू हैव टू पिक अप द 5 अल्फाबेट्स, तो हम कैसे करेंगे। या लेट से ये कहा जाता है कि अभी जो बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ये लिखा हुआ है, ये तो रनिंग में लिखा हुआ है, व्हाट आई वांट इज कि सारे कैपिटल अल्फाबेट्स में आ जाएं या सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास वेरियस फंक्शंस आर अवेलेबल, वेरियस टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस आर अवेलेबल, जिन्हें अप्लाई करके हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं।
यू तो करने को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, फर्स्ट 5 लेटर्स पिक करने को बोला जाए तो आई कैन पिक अ BANAR और मैं नेक्स्ट सेल पे लिख दूं BANAR। पूरे को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए आई कैन रीराइट इट, कैप्स लॉक ऑन करूंगी और पूरा वापस से लिख दूंगी। लेकिन एक में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, जब ये 1000 की लिस्ट होगी देन आई विल फाइंड इट प्रॉब्लमेटिक कि यार ये क्या रिपीटेशन ऑफ वर्क है। तो उसको करने के लिए आपके पास फंक्शंस आर अवेलेबल, टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। वो हम टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो है आपका फंक्शन लोअर। अच्छा, जितने भी फंक्शंस या फॉर्मूलाज आप एक्सेल में अप्लाई करोगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट हैज टू स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। सब इक्वल टू साइन से ही शुरू होंगे। जैसे ही आप इक्वल टू लिखते हो सबसे पहले किसी भी एक्सेल के सेल में, वो एक्सेल का सेल समझ जाता है कि ना अभी कोई फंक्शन या फॉर्मूला आने वाला है। फंक्शन ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं एक्सेल में, फॉर्मूलाज हम अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू लिखा और मैंने लिखा अपर। अच्छा, और जैसे ही हम कोई फंक्शन फॉर्मूला लिखते हैं तो जैसे मैं अपर लिख रही हूँ, यू कैन सी नीचे छोटा सा लिखा हुआ आता है कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर्स। वो क्या करेगा वो भी बताता है। ब्रैकेट ओपन करो, अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करो जिसे आप अपर में कन्वर्ट करना चाहते हो, या उस सेल का रेफरेंस दो। यहाँ पे A1 लिखा हुआ आ गया है, A1 इज द रेफरेंस ऑफ दैट सेल। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हो गया या पूरा? कैपिटल्स, एक्सक्यूज मी, कैपिटल्स में कन्वर्ट हो गया। रैप टेक्स्ट कर देती हूँ जिससे एक ही सेल में आ जाएगा। कैन यू सी दिस? यस मैम। ये एक में हुआ है। अगर इसी को यहाँ पे भी अप्लाई करना, लेट से अब यहाँ पे कोई और इंस्टीट्यूट का नाम है, लेट से MIT है, उसके बाद लेट से लाल बहादुर शास्त्री है, उसके बाद APJ है, ठीक है। अब इन सब पे भी लेट से हमें यही अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमने वो फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किया है, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, उस सेल को सिलेक्ट करो और नीचे से उसे ड्रैग कर दो। Same formula will be copied for the rest of the cells. See, MIT भी कैप्स में कन्वर्ट हो गया, लाल बहादुर भी कैप्स में कन्वर्ट हो गया, APJ भी कैप्स में कन्वर्ट हो गया। Now let's say मैं इन सबको स्मॉल में करना चाहती हूँ। अभी तो मैंने इनको टोटली अपर केस में कन्वर्ट किया, तो मैंने फंक्शन जो यूज किया दैट वाज अपर। अब मैं इन्हें लोअर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, दैट मीन्स आई वांट कि सारे अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर्स आए। तो उसके लिए है फॉर्मूला या फंक्शन लोअर। हम इक्वल टू लोअर लिखेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ यू कैन सी that it is converted into lower case. हो गया? Can you see on your screen? Yes, ma'am. यस मैम। है ना? तो अब हम टेक्स्ट पे भी फंक्शंस लगा पा रहे हैं। अदरवाइज एक्सेल के साथ हम एज्यूम करते हैं कि एक्सेल इज ओनली टू वर्क विद नंबर्स। नो, आज हमने पिक्चर भी इसमें इंसर्ट किया, अब हम टेक्स्ट पे भी फंक्शंस लगा रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट कन्फाइंड टू जस्ट नंबर्स। you can work on other types of data also in MS Excel. अब लेट्स से हमने कहा था कि फर्स्ट 5 लेटर्स चाहिए, तो लेट्स से मुझे लेफ्ट, फर्स्ट 5 होंगे लेफ्ट, है ना? तो लेफ्ट से मुझे चाहिए, टेक्स्ट सिलेक्ट करो किस में से चाहिए, देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि कितने अल्फाबेट्स मुझे चाहिए। तो मैंने टेक्स्ट के लिए A1 सिलेक्ट किया, A1 में मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉमा करके मैंने 5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। लेट्स सी व्हाट रिजल्ट इट विल गिव।
It has the result it has given is banar, BANAR. ठीक है, तो फर्स्ट 5 लेटर्स आ गए, बाकियों में भी इसे अप्लाई करके देखते हैं. यस, एमएटी में 5 लेटर्स ही थे, 5 आ गए. लाल बहादुर शास्त्री में मैंने लाल स्पेस बहादुर लिखा था, तो वो स्पेस को भी एक काउंट कर रहा है, LAL स्पेस B. ठीक है, तो 5 जो भी फर्स्ट 5 स्पेसेस है वहां जो भी लिखा है वो उसने दे दिया. सिमिलरली हमें अगर लास्ट 5 में से चाहिए तो इक्वल टू क्या होगा? कैन एनीवन गेस व्हाट कुड बी द नेम ऑफ दिस फंक्शन? फर्स्ट Equal 5 to के हमने लेफ्ट यूज A1. किया था. राइट टू Right. Right. राइट, A1. राइट. सेल सेलेक्ट किया मैंने, A1 कॉमा 5 पैरेंथेसिस क्लोज C. मैम. वहां पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें लास्ट 5 अल्फाबेट्स क्या थे वो आ गए. एमईटी के केस में वापस से एमईटी आ गया क्योंकि वो सिर्फ एमईटी ही लिखा हुआ है, तो लास्ट 5 भी एमईटी है, फर्स्ट 5 भी एमईटी है. मैम हमें 5 चाहिए, इसलिए हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं. हाँ, अगर हमें 3 चाहिए, लेट से हम इसको 3 कर देते हैं. तो ये लास्ट 3 हमें पिक करके दे रहा है. बहादुर के बाद कैन यू सी दैट यू आर ही दे रहा है, ये मुझे 3 नहीं दे रहा है क्योंकि जब मैंने इसको टाइप किया होगा ना लाल बहादुर को, तो मैंने आर के बाद एक स्पेस छोड़ दिया था ब्लैंक. यस मैम. अब मैंने वो स्पेस हटा दिया तो अब ये DUR पूरा दे रहा है. तो इट इज काउंटिंग दो स्पेसेस आल्सो, जो भी आपने एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ भी डाला है ये उसे भी काउंट कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई वेरियस टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस. हमने लेफ्ट ट्राई किया, राइट ट्राई किया, लोअर ट्राई किया, अपर ट्राई किया, एक दो और देखते हैं. ठीक है, जैसे लेफ्ट राइट है ऐसे ही मिड भी हो सकता है, जो हमको बीच में से लेटर्स पिक करके देगा जो एग्जैक्टली बीच में फॉल कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई दैट. इज इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सिलेक्ट करो, कितने चाहिए आप, अच्छा कितने चाहिए प्लस स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्ट करना है. लेट्स से 1 से स्टार्ट करना है और हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए 3. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. मैम ये मिड तो नहीं होगा? हाँ, ये मिड नहीं, वही मैं कह रही हूँ, कुछ तो कंफ्यूजन हुआ है. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. नहीं, चलो इसमें मुझे 2 मिनट दो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, मुझे भी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है. विल क्लियर इट लेटर ऑन कि हाउ विल दिस मिड फंक्शन विल वर्क. ठीक है, बाकी लेफ्ट राइट अपर लोअर, अच्छा इसके अलावा अपर लोअर के अलावा एक होता है प्रॉपर, which is frequently used. For example, while making a list, we do not consider this thing कि हमें कहाँ कैपिटल करना है, कहाँ स्मॉल करना है. लेट्स से आप लोगों के नाम की एक लिस्ट टाइप करी और टाइप करते हुए कुछ के अल्फाबेट्स लोअर केस में रह गए, whereas the first letter of your name should always be a capital letter. तो अगर हमें उसे ठीक करना है तो उसको ठीक करने के लिए एक टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन होता है नोन एज प्रॉपर, जिसे हम यूज कर सकते हैं
डेटा सेलेक्ट किया, क्लोज किया. नाउ दिस प्रॉपर फंक्शन व्हाट इट विल डू इज, जो भी फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं आपके वर्ड्स के, उन सबको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, लेट्स सी. अब मैं इसे नीचे ड्रैग करती हूँ. ठीक है, मैंने इसमें जो यूज किया था, मैंने इसमें C1 का रेफरेंस लिया है, C1 पे अप्लाई किया, बिकॉज C में देखो बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सारे लोअर केस में है, लेकिन F में मैंने प्रॉपर फंक्शन यूज किया, तो हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जो था वो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल्स में आ गया है. So these are some of the text-based functions that you can use in your Excel. अच्छा, text-based functions के बाद जो हम next functions हम देखेंगे, those are logical functions. मुझे मैम मिड मैं बता दूं क्या? हाँ मैम, एक बार मुझे हेल्प कर दो. ठीक है, एक आप स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग, मैं अपना बता देती हूँ, अपना शेयर कर लेती हूँ. हाँ. ओके, आई होप यू ऑल कैन व्यू दिस स्क्रीन. यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है. ठीक है, मिड फंक्शन में बेसिकली हम जब बात करेंगे तो ऑफ कोर्स मिड हमने लिखा, इट सेज इट रिटर्न्स कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग. So this is my text string which is written in cell A1, right? We have to give a start position, that is we want that particular like जो भी text string हमें चाहिए return में, वो कहाँ से start होनी चाहिए plus उसकी length कितनी होनी चाहिए, ये बहुत important है. तो हम जब mid function पे click करेंगे, the first thing it says we need to select the text. तो हमने सबसे पहले अपना text select कर लिया which is in cell A1, followed with a comma. Then it says start number. So we need to start from which position, कि हम जो mid जो हमें string चाहिए वो कहाँ से start होनी चाहिए. It should start from N, it should start from H, it should start from S. So we need to specify that. Let's say मेरा start num जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, followed with the characters which I want, कि मुझे middle में से कहाँ से कितने characters चाहिए. So let's say मेरे को 4 characters चाहिए, तो मैंने 4 टाइप कर दिया, close the bracket and enter. So it gives me NEHA, right? अब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम अपना जो स्टार्ट कैरेक्टर है या स्टार्ट नंबर जो है हम दे 4 से. तो अगर हम 4 से देंगे तो ये 1 2 3 4 को छोड़ के नेक्स्ट 4 की बात करेगा. So you see it has started from 4th position. I hope you all can see this. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Shall I explain it again? See, all we need to do is, hear me out. We have to start with an equal to sign. We have to write mid, then bracket, and then the text. जिस भी text में हमें middle data चाहिए. तो we have selected a text and then the start number. Start number वो number है जहां से हम हमारा character हम चाहते हैं. So if let's say I want my the first starting character should be A, which means 1 2 3 4, because A is placed at 4th position. So start number will be 4, and then up till how many characters I want my middle text to return. So let's say अगर मैं कहती हूँ कि 3 characters आने चाहिए, तो ideally my output will be ASI. So starting from 4th character in the given text, I want 3 characters to be returned. So 4th character is A, and from that I want 3 characters. So ASI. That will be the output. That is how it is. I hope you all get it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's try with another example. Let's say we write the college name. Okay, so mid,
we take the text which is written in A4 and then let's say start character is 7. Seventh is अगर हम यहाँ से count करें starting from B, so 1 2 3 4 5 6 and 7, so I is the 7th character. That means हम I से अपना output चाह रहे हैं and then let's say up till let's say 4 characters. So that is how this function works. Any doubt, anyone? No, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Neha ma'am. Welcome, ma'am. You may continue, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So I hope the confusion is clear, है ना? Mid means हम वहां से alphabets pick कर सकते हैं जितने भी हम pick करना चाहें, है ना? So this was about various text-based functions जो अभी हमने सीखे, upper, lower, mid, left, right, है ना? Proper. Now the next functions that we'll be discussing is your logical functions. Logical functions में जो सबसे important function है जो आप लोग use करोगे frequently, that is if function. If based function आप multiple times apply करके अपने data को selectively choose कर सकते हो या उस data पे वो if function apply करके further आप decisions ले सकते हो. तो उसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा करके देखेंगे ऑफ द इफ फंक्शन. ठीक है, सो फॉर दैट आई विल बी पुटिंग सम डेटा फर्स्ट इनटू आवर शीट. आप लोग चाहो तो मेरे साथ वो डेटा अपनी शीट में इंसर्ट कर सकते हो एंड देन वील ट्राई टू अप्लाई द इफ फंक्शन ऑन द शीट. I'm trying to create a mark sheet over here, है ना? तो मैंने यहाँ पे अपने 6-7 कॉलम्स बनाए हैं. फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, देन इज द नेम, देन इज सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3. इनमें मार्क्स में डालूंगी एंड देन इज द टोटल, देन परसेंटेज एंड देन ग्रेड. ठीक है, तो अब हम यहाँ थोड़ा सा डेटा डालते हैं. ऐसे 6 स्टूडेंट्स का हमने डेटा डाला. 1 2 3 4 5 6 इज देयर रोल नंबर्स. Let them give them some names. इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी साथ के साथ कर लेते हैं. कल आप लोगों ने सब सीखा था, है ना? बॉर्डर्स लगा दिए हमने. नाउ लेट्स put their marks. Let's assume that these marks are out of 100. In subject 1, सब्जेक्ट 3. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें टोटल कैलकुलेट कर लेती हूँ. टोटल कल सर ने आपको सम का फॉर्मूला भी लगाना बताया था, है ना? तो हम वही सम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. इक्वल टू सम हमने लिखा एंड देन विल सेलेक्ट दीज 3 cells, क्लोज द bracket and press enter. So total is 199 for first and so on, second, third, fourth, fifth, sixth के लिए मार्क्स आ गए हैं. Now let's say percentage. परसेंटेज हमें पता है फॉर्मूला होता है जितने भी नंबर आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल और मैक्सिमम मार्क्स जितने हैं इनटू 100, है ना? इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं. तो ये हमारे पास
मार्क्स आ गए। मैं ये डेसिमल पॉइंट्स हटा ही देती हूँ, ठीक है। ये परसेंटेज आ गई है राउंड ऑफ, ठीक है। आर यू गाइस देयर विद मी? मैं मैथमेटिकल फंक्शंस पे बहुत ज्यादा आज एम्फेसिस नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैथमेटिकल फंक्शंस हम कल करेंगे इन डिटेल, बट इन जनरल यस, wherever you want to apply a formula or a function, it will always start with equal to। टोटल निकालने के लिए हमने इक्वल टू सम किया, है ना। परसेंटेज के लिए मैंने सिंपल अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो हम बचपन से जानते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, जितने आ सकते थे मल्टीप्लाइड बाय 100 किया और ये मार्क्स आ गए। अब मुझे ग्रेडिंग करनी है। लेट्स से ग्रेडिंग के लिए जो कन्वेंशन हमें दी हुई है, इट सेज कि इफ द मार्क्स आर लेस देन 50 देन फेल, है ना। लेट्स से इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, या रेंज हम लिखते हैं ऐसे, लेस देन 50 है तो फेल है, 50 से लेके अगर 65 तक है तो लेट से हम ग्रेडिंग जो दे रहे हैं वो है सी। 66 से लेकर और आपका 80 तक जो ग्रेडिंग है, लेट से दैट इज बी। 81 से लेके आपकी 90 तक ग्रेडिंग है ए, और ग्रेटर देन 90 अगर आ रहा है तो आपकी ग्रेडिंग है लेट से ए प्लस, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेडिंग कन्वेंशन दैट वी नीड टू फॉलो। ये ग्रेड्स हमें देने हैं, ठीक है। इससे पहले चलो मैं एक और ये इंसर्ट कर लेती हूँ कॉलम, जिसमें हम सिर्फ ये बता रहे हैं वेदर पास और फेल। तो वो हमें पता है, इफ इट इज लेस देन, इफ द मार्क्स और इफ द परसेंटेज इज लेस देन 50 देन द स्टूडेंट हैज फेल्ड, इफ इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 देन द स्टूडेंट हैज पास्ड। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि आप कहोगे कि मुझे तो सारे मार्क्स नजर ही आ रहे हैं, तो मैं पास फेल तो बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। ये ज्यादातर तो मुझे 50 से ऊपर ही नजर आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो मैं सबको पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तो 6 स्टूडेंट्स का डेटा था, तो इट वाज इजी डूइंग दिस, बट इमेजिन अ सिचुएशन wherein the data is not of 6 students, whereas it is of let's say 600 students। फिर क्या करोगे? फिर तो एक एक करना मुश्किल है ना, फिर तो एक एक को देखना और टाइप करना मुश्किल है। तो फिर हमारे पास कुछ फंक्शन होना चाहिए जिसे हम अप्लाई करें और अपनी 600 का जो डेटा है या 6000 का जो डेटा है उसमें फटाफट से आ जाए हमारे पास कि पास है या फेल है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये भी आ जाए हमारे पास कि ग्रेड क्या मिला है, ए मिला है, ए प्लस प्लस मिला है, बी मिला है, सी मिला है, क्या मिला है, दैट ग्रेड शुड ऑल्सो कम। सबसे पहले हम पास और फेल देखते हैं, क्योंकि पास और फेल में क्या है, 2 ही सिचुएशंस हैं, ठीक है। जब 2 ही होती हैं तो हम सिंपल इफ यूज कर सकते हैं। सिंपल इफ यूज करके हम ये डिस्प्ले करा सकते हैं कि वेदर द स्टूडेंट हैज पास्ड और द स्टूडेंट हैज फेल्ड। लेकिन जब हमें ये ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, ग्रेडिंग में क्या है, 2 से ज्यादा ऑप्शन है, ए प्लस भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और फेल भी है। जब हमारे पास 2 से ज्यादा ऑप्शंस हैं, देन वी हैव टू यूज नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। तो पहले हम सिंपल इफ लगा के देखते हैं। पास या फेल की कैटेगरी चेक करने के लिए 2 ही चीजें हैं। इफ द परसेंटेज विच द स्टूडेंट हैज गॉट इज लेस देन 50 then he or she has failed. If it is greater than or equal to 50 then he or she has passed, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लगा रही हूँ, ये देखो फंक्शन लगाना है। सबसे पहले it will start with equal to। Can you all see the equal to sign? Yes, ma'am. यस मैम। और बड़ा कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्क्रीन को।
इक्वल टू के बाद मैंने लिखा इफ, ठीक है। as soon as you'll write a function which is already available in MS Excel, as I told you earlier also, वो अपने आप आपको उसकी डिटेलिंग देता है। वो डिटेलिंग आई थिंक अभी आप लोगों को नजर नहीं आ रही होगी, बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर शीट में एंटायर स्क्रीन अगर शेयर करूंगी तो वो भी आपको नीचे नजर आएगा। सो जस्ट गिव मी 1 minute so that I can share the entire screen with you and the details are also visible to you. Yes. Now when I'll write, आ गई है स्क्रीन, विजिबल हो गई है? Yes, ma'am. ओके, इक्वल टू इफ लिखा मैंने, इफ है ना। इफ जैसे ही मैंने लिखा, नीचे अब जब जो पॉपअप मेन्यू आया वो नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. इसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, हालांकि बहुत छोटा होगा, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन और नॉट, बहुत छोटा छोटा लिखा आ रहा है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। तो पहले सबसे पहले हमें कंडीशन लगानी है, इफ के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड वी विल पुट आवर कंडीशन और आवर टेस्ट जो हम चेक करने वाले हैं। हम चेक क्या करने वाले हैं? हम चेक कर रहे हैं कि जो परसेंट है, परसेंट मेरा G2 में लिखा हुआ है टीना का, whether this percent is less than 50. If this value which is there in G2 is less than 50, तो क्या है, कॉमा लगा के हम लिख देते हैं फेल, तो स्टूडेंट है फेल। If it is not true, if G2 is not less than 50, तो फिर ये नेक्स्ट कॉमा के बाद जो भी मैं वैल्यू दूंगी वहां जाएगा, ठीक है। तो इफ का क्या होता है, इफ फंक्शन जो आपका होता है वो क्या करता है, इफ फंक्शन में सबसे पहले एक आप टेस्ट लगाते हो, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्टिंग है मींस वो कुछ ऐसी चीज चेक करेगा, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है ना, इस तरह के जो कंपैरेटिव हमारे फंक्शंस होते हैं, कंपैरेटिव मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, उन्हें वो अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसने चेक किया कि इफ G2 इज लेस देन 50, देन कॉमा, अगर है, अगर दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज मेट, अगर जो भी वैल्यू G2 में लिखी है वो लेस देन 50 है, तो वो क्या करेगा, फेल लिख देगा। अगर वो लेस देन 50 नहीं है तो वो नेक्स्ट डेटा पे जाएगा। दैट मीन्स जो पहले कॉमा के बाद लिखा है उसे वो स्किप कर देगा, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू विच इज देयर इन दिस केस। अभी 66 है, 66 इज नॉट लेस देन 50, तो इट विल स्किप फेल एंड इट विल डिस्प्ले पास। ये एंटर किया, पास आ गया हमारा रिजल्ट। सेम फॉर्मूला मैं नीचे के सेल्स में भी ड्रैग करती हूं एंड सी द रिजल्ट्स। सिर्फ हिया का एक ऐसा केस है जहां पे फेल लिखा हुआ आया है बिकॉज परसेंट इज लेस देन 47। अदरवाइज बाकी सबके लिए पास लिखा हुआ आया है, ठीक है। अब मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करती हूं जो आप लोग करके मुझे दिखाओगे। नेक्स्ट कॉलम आई सेज DIST लिखा बस मैंने, इट स्टैंड फॉर डिस्टिंक्शन, ठीक है। अब डिस्टिंक्शन के लिए हमारी कंडीशन क्या है, इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 और इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, then you have to write distinction. Otherwise you don't have to write anything, leave it blank, or you can write not distinction, ठीक है।
अगर लेस देन 80 है तो आपने लिखना है नॉट डिस्टिंक्शन, और अगर ग्रेटर देन 80 है तो आपने लिखना है डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है, और इसके लिए आपने इस पर्टिकुलर कॉलम में, आई कॉलम में डेटा डालना है यूजिंग इफ। जैसे मैंने यहाँ पास फेल के लिए यूज किया था, वैसे ही आप डिस्टिंक्शन के लिए यूज करोगे। मैंने पास फेल वाला आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, यू कैन यूज अ रेफरेंस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। इज दैट क्लियर? क्या करना है ये समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. तो फटाफट से करो इसे। अगर पूरा डेटा नहीं भी टाइप कर रखा, जस्ट टाइप दीज परसेंटेजेस इन वन कॉलम एंड इन नेक्स्ट कॉलम ट्राई टू फाइंड आउट कि किसकी डिस्टिंक्शन है और किसकी नहीं है। This is a simple if statement and this is a base for using nested if. अगर ये क्लियर हो जाएगा तो नेस्टेड इफ समझ में आएगा। अगर यही नहीं समझ में आ रहा तो नेस्टेड इफ नहीं समझ में आएगा एंड इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। इफ के बाद सबसे पहले हमने टेस्ट किया है, जो भी कंडीशन हम टेस्ट करना चाहते हैं वो हमने डाली है। अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो कॉमा के बाद जो भी हम लिखेंगे या जो भी हम करेंगे, इसमें तो मैंने डिस्प्ले किया है, हम अगेन कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते थे बेस्ड ऑन द रिजल्ट। ठीक है, या हम अगेन कोई फंक्शन भी लगा सकते थे बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो जो भी हम यहाँ लगाएंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो करेगा। अगर कंडीशन मेट नहीं हो रही है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वो सेकंड ऑप्शन पे जाएगा। अप्लाई हुआ डिस्टिंक्शन के लिए? Is it clear? Are you guys able to do it? Yes, ma'am. Or should I repeat it once again? Yes or no? क्योंकि अगर ये क्लियर है तो मैं नेस्टेड इफ पे जाऊं और ग्रेडिंग करती हूँ। मैम हाँ मैम अगर हम ग्रेटर देन 80 लगाते हैं तो हाँ, मैम कैसे पता लगेगा कि उन्हें कि वो शीट में कि हम ग्रेटर देन 80 ही चाहते हैं, वो बाकी तो भी हमें तो। लगाना है ना। यस मैम यस। परसेंटेज यहाँ लिखी हुई है, हम अपना लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी आउट इन दिस। यहाँ पे आपने लिखा होगा इक्वल टू के बाद इफ, ये लिखा इतना। यस मैम। अब हम करते हैं ब्रैकेट ओपन। अब हमें चेक क्या करना है, ये जो परसेंट है दिस इज ग्रेटर देन 80 और नॉट। अगर ये ग्रेटर देन 80 है तो क्या होना चाहिए?
Distinction, ma'am. हाँ, तो हाँ डिस्टिंक्शन होना चाहिए भाई, डिस्टिंक्शन हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 80 नहीं है तो क्या होना चाहिए? नॉट डिस्टिंक्ट। Not distinction. नॉट डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो पहली चीज जो हम लिखते हैं वो अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्या होगा, और फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या होगा। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया नॉट डिस्टिंक्शन। बाकियों में हम इसे कॉपी करके देखते हैं। अब सिर्फ एक ही जगह 80 से ज्यादा था, वहां पे इसने दे दिया है डिस्टिंक्शन। ठीक है, यस मैम, मतलब स्टार्टिंग में हमें चेक करना है कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ चेक करना है हमें। ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, बिना रेफरेंस पॉइंट के हम इफ कंडीशन नहीं लगा सकते। वो तो कहीं ना कहीं हमें दिया होगा कि जिससे हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम ग्रेडिंग लगा के देखते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, जहां मैं नेस्टेड इफ यूज करूंगी। पहले ही बोल रही हूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, नेस्टेड इफ के लिए हमने कहा कि हमें ये चीजें दी हुई हैं ऑलरेडी। मैं इसको दूसरे कलर से, कि अगर लेस देन 50 है तो लेट से ग्रेड जो देनी है दैट इज एफ। अगर 50 to 65 है तो जो ग्रेड देनी है वो है सी। अगर 66 to 80 है तो ग्रेड देना है बी। 81 to 90 है तो ग्रेड देना है ए, और ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड देना है ए प्लस। ठीक है, अब हम किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हैं, या तो हम छोटे से शुरू करें एफ से और ए प्लस तक जाएं, या हम ए प्लस से शुरू करें और 50 तक जाएं, दैट इज आवर चॉइस। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ लगाएंगे। नेस्टेड इफ मींस एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम इंसर्ट करेंगे। ध्यान से देखना, एक बार देख लो फिर मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, 2 बार पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन स्टिल यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन टेल मी। आई स्टार्टेड विद इक्वल टू, इफ कंडीशन मैंने लगाई, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। लॉजिकल टेस्ट वही मैं परसेंटेज पे ही टेस्ट कर रही हूं। इफ दिस परसेंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 90, मैं हाईएस्ट से शुरू करती हूँ। अगर ये 90 से बड़ा है तो क्या है, ग्रेड देना है ए प्लस। ठीक है, अगर 90 से बड़ा है तो ए प्लस देना है। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं दूसरी स्टेज में, अगर 90 से छोटा है, 90 या 90 से छोटा है तो हमें ग्रेड देना है ए। लेकिन ए ग्रेड हमें कहां तक देना है, जहां तक मार्क्स 81 है। अगर 81 से भी कम हो गए तो हम बी देंगे, है ना। तो हमें अब फिर से कंडीशन लगानी पड़ेगी। जब हम इसके एल्स पार्ट में गए हैं, G2 is not greater than 90, it is already less than 90. That means we have went into the else part of this first if. इस first if के तो हम else में चले गए, इसके तो हम false वाली कंडीशन में आ गए हैं। लेकिन अब हमें फिर से एक और if लगाना होगा। ये if क्या चेक करेगा कि ये जो मार्क्स है G2 में, ये ग्रेटर देन 80 है कि नहीं। क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 80, या फिर अगर आप 81 से ही करना चाहते हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 81 अगर है तो हम ग्रेडिंग दे सकते हैं ए। क्योंकि हमारे पास जो सेकंड क्राइटेरिया था, वो सेकंड क्राइटेरिया ये था कि 81 से लेके 90 तक वाले जितने भी मार्क्स हैं उन स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग मिलेगी ए। ठीक है, अब हम इसके भी एल्स पार्ट में जाते हैं। मींस द मार्क्स इन G2 आर लेस देन 81, दे आर नाइदर ग्रेटर देन 81 नॉर इक्वल टू 81, तो लेस देन 81 पे आ गए। लेस देन 81 के केस में अगेन, अब 81 से तो कम है, लेकिन अगर 66 से ज्यादा या उसके बराबर है
तो हम ग्रेडिंग देंगे बी। अब कहते हैं कि 66 से भी कम हो गए भाई, 66 से कम हो गए तो हम चेक करते हैं 66 से तो कम है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर है तो हम ग्रेडिंग देंगे सी। अब अगर 50 से भी कम हो गए हैं जो कि हमारी लास्ट कंडीशन है तो ऑब्वियसली फेल है, हम ग्रेडिंग देंगे एफ। अब हमने जितने भी पैरेंथेसिस ओपन किए थे उतने हमें क्लोज करने हैं एंड लेट्स प्रेस एंटर। लेट्स सी हमारी ग्रेडिंग ठीक आई है कि नहीं। किसी एक के मार्क्स में 90 से ज्यादा कर देती हूँ, है ना, जिससे हमारे पास वो वाला ऑप्शन भी आ जाए। प्लस वाला भी आ गया। सी रहता है अभी भी, सी भी ले आते हैं कहीं किसी का। मैम ये कंबाइन ग्रेडिंग होगी ना? हाँ, ये कंबाइंड ग्रेडिंग है, हाँ, बेस्ड ऑन दीज मार्क्स। इस परसेंटेज के बेसिस पे हमने ये ग्रेड्स लगाए हैं। 62 अगर किसी की परसेंट आ रही है तो उसको सी ग्रेड मिला है, ठीक है ना। इस डेटा के हिसाब से देखो, ये जो मैंने कंडीशन लगाई थी, 66 अगर किसी की परसेंटेज आई है तो उसे बी ग्रेड मिल रहा है, 81 किसी की आई है तो उसे ए ग्रेड मिल रहा है, 77 किसी की आई है तो कितना ग्रेड, क्या ग्रेड होना चाहिए? 77 पे व्हाट शुड बी द ग्रेड? B. बी। एंड 47 पे Fail है मैम। फेल। एफ। एंड 91 पे ए ए ए प्लस। प्लस। A+. ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज ग्रेड्स आर गिवन। अब एक बार तुम लोग, मैं इस नेस्टेड इफ को खोल रही हूं, इसको एक बार ध्यान से देखो फॉर 1 मिनट, देन आई अगेन रिपीट इट कि ये कैसे।
ओके बेटा, कुछ समझ में आया? नेस्टेड इफ कैसे लगा है ये? आई एम वंस अगेन रिपीटिंग इट, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले कंडीशन लगाई गई है इफ G2 is greater than 90. G2 means G कॉलम और सेकंड रो में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर वो 90 से बड़ी है तो क्या हुआ है, कॉमा लगा के हमने कर दिया है A प्लस। ठीक है, अगर वो 90 से बड़ी नहीं है तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं कि G2 is greater than equal to 81. दैट मीन्स यहाँ पे जो ये G2 is greater than equal to 81 चेक हो रहा है, इसमें दोनों चीजें हैं। 90 से छोटा है लेकिन 81 से बड़ा है, क्योंकि as soon as you move on to this, जो कि फर्स्ट कंडीशन का फॉल्स पार्ट था, तो 90 से छोटा तो ऑटोमेटिकली हो गया है, लेकिन 81 से बड़ा है क्या? अगर 81 से बड़ा है तो हम A दे रहे हैं। अगर 81 से भी छोटा है तो फिर हमने फिर से इफ चेक किया कि 66 से बड़ा है क्या। 66 से बड़ा है तो हमने बी दे दिया। 66 से भी छोटा था लेट से, तो हमने चेक किया कि 66 और 50 के बीच में फॉल कर रहा है क्या, ग्रेटर देन 50 है कि नहीं है। ग्रेटर देन 50 था एंड लेस देन 66 था, तो सी ग्रेड मिल गया है। अदरवाइज इफ इट इज लेस देन 50 तो बाय डिफॉल्ट एफ ग्रेड है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, good. So with this, our today's session is over. तो अब आप लोगों को अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिवाइज करना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो related to what we have learned today, so forum is open. Yes, anyone? Or should I assume कि सब कुछ समझ में आया है? यस मैम, आ गया मैम। Yes, ma'am. चलो, good. So no queries? मैम एक्सेल के अलावा और कुछ भी सीखेंगे इसको इन क्लासेस में? मैम एक्सेल में ही इतना कुछ है ना, अभी ये तो बहुत बेसिक चल रहा है, क्योंकि ये तो अभी आपने नॉर्मल ही सीखा है। अभी आगे आने वाली क्लासेस में आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखोगे, पिवट टेबल्स देखोगे, देन आपके वेरियस एनालिसिस, डेटा एनालिसिस आप देखोगे। So those things we'll be discussing in our coming classes. VLOOKUP, HLOOKUP सिखाएंगे हम आपको कल, सिखाएंगे VLOOKUP and HLOOKUP, which is very important when you'll be working on data in your organizations wherever you'll join. है ना, नाम सुना होगा आप लोगों में से कुछ लोगों ने एटलीस्ट। VLOOKUP and HLOOKUP होता है, वो कल सिखाएंगे। व्हाट इफ एनालिसिस सिखाएंगे कल। देन मैथमेटिकल फंक्शंस सिखाएंगे कल, मैथमेटिकल फंक्शंस पे कैसे काम करना है, क्योंकि ये तो लॉजिकल एंड टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस थे। फॉर्मेटिंग आप सीखोगे, पिवट टेबल्स आप बनाना सीखोगे, पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, हम करेंगे इसमें एक्सेल ही कवर, एक्सेल एंड एडवांस्ड एक्सेल के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके मैम, ठीक है, चलो। Prashant sir, can we wind up? I think, ma'am, we can. Let me just Okay. confirm it. हाँ, आ गया मैम सर का। ठीक है सर, so we'll call it a off for the day. Tomorrow again we'll meet at same time, 2 p.m. Bye bye beta, and practice all these concepts so that in case you guys face any kind of problem, तो हम शुरू में 5 मिनट उसे डिस्कस कर सकते हैं, 5-10 मिनट कल भी। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.